इधर देखिए, यहाँ पर दृष्टि डालिए कि सुरकंडा मंदिर इस बात का पूर्ण रूप से खंडन करता है कि उनकी कोई डोली है ही नहीं, और यदि उनके नाम से कोई डोली चल रही है, उस डोली का मंदिर से लेना देना नहीं है किसी भी प्रकार से, ऐसा मंदिर समिति का कहना है। और उनका ये भी कहना है कि देखिए, प्रमाण के लिए आपको दिखा रहे हैं कि मंदिर की कोई डोली नहीं है, केवल आप इसको पालकी समझ सकते हैं या और इसे किसी और चीज का दर्जा दे सकते हैं। आप लोग क्या कहते हैं इसको? चलिए, डोली ही कहते हैं, जबकि डोली नुमा ये है ही नहीं। अगर आप इसकी आकृति भी देखेंगे तो ये डोली कहीं से भी नहीं है, केवल ये वर्ष में एक बार जाती है। हर एक साल छोड़कर ये अपने मैत जाती है और उसके बाद फिर वहां से मंदिर में वापसी आती है, और वो भी पैदल। चैत के महीने में पैदल आती है, और ऐसे ही इसको सीट पे धारण करके ले जाया जाता है पूरे यम नियम के द्वारा। जड़धारी लोग जो हैं, जिनकी ये देवी है मूल, वहां ले जाया जाता है और वहां से लाया जाता है। मतलब डोली जैसा मंदिर में कुछ है ही नहीं। मंदिर इसका पूर्ण रूप से खंडन करता है कि हमारी सुरकंडा के नाम से कोई डोली है ही नहीं। के साथ आचार्य गणों के साथ और विद्वान जनों के साथ हमने यहाँ पर यह बात छेड़ी है कि आपकी जो मंदिर समिति की डोली है क्या है नहीं है। आप लोगों को दिखाया भी गया है कि मंदिर की कोई डोली नहीं है, पालंकी है और कांडी टाइप की है जो पूर्वजों से चली हुई आ रही है। हमारे आचार्य विद्वान जनों ने पहले भी कहा कि अगर इतनी ही शक्ति है तो मंदिर में हम बुलाते हैं, यहाँ पर नचा के दिखाइए। हमारा आगर वाला द्वार खुला है, यहाँ से अंदर जाके डोली जाके दिखाए, स्वयं जाके दिखाए। पर नहीं जा पाएगी, ना आ पाएगी। क्योंकि इसलिए नहीं आ पाएगी क्योंकि छल और छिद्र ज्यादा नहीं चलता है, कुछ समय तक ज्यादा आगे बढ़ाव देता है। कि हम सिर्फ यहाँ पर जिस कारण मेन मुद्दाओं को लेकर आए थे, वो मेन मुद्दे हमारे ये थे कि हमारे सनातन को बदनाम करने में जिन लोगों का हाथ है वह पाखंड धूर्त ठग हुआ है, जो देव डोलियों को बाजारों में घुमाया जा रहा है। मैंने पहले भी कहा है, अभी भी कह रहा हूँ कि हमारे आचार्य गण लोग भी अभी भी कह रहे हैं, हमारे उपेंद्र पंत जी हो गए, ज्योति कंडवाल जी हो गए, लेखवाल जी हो गए, रयाल जी हो गए, जितने भी हमारे ये सनातन धर्म के जो भी हमारे साथ जुड़े, उन सब ने कहा है कि प्रत्यक्ष से रूबरूप करवाइए। तो क्यों नहीं करवा रहे? डोली अगर नाचने का साधन है, डोली अगर पैसे कमाने का साधन है, तो मैंने पहले भी कहा कि मुझे बद्री, केदार, गंगोत्री, यमुनोत्री की डोलियां बनाने की अनुमति भी दे, अगर कमाने का साधन है। क्योंकि जो प्रत्यक्ष है ही नहीं, डोली में जब प्राण प्रतिष्ठा होती ही नहीं है, तो तुम कैसे सिद्धपीठों का अपमान? ब्राह्मण कह रहे हैं कि प्राण प्रतिष्ठा होती है और ब्राह्मण ही करते हैं वहां पर। मैं उन ब्राह्मणों को भी बुलाना चाहता हूँ जो देव डोलियों में प्राण प्रतिष्ठा डाल के दिखा सकते हैं। मैंने अपनी स्वर्ण प्रतिमा पे भी कोई भी चल बिचल किसी भी प्राण प्रतिष्ठा में मैं नहीं मानता। मैं सिर्फ जो मानता हूँ, जो शास्त्र बोलता है, मैं वह मानता हूँ। अच्छा, एक बात बताइए, शास्त्र के अनुसार जो है, जो मूर्ति होती है उसकी प्रतिष्ठा होती है। एक उपासक ने मुझे कह दिया, मुझसे सवाल पूछ लिया कि क्या मूर्ति चलती है क्या, या मूर्ति बोलती है क्या? नहीं। इस पर आप डोली को कैसे चैलेंज कर रहे हैं? उनका ये सवाल था, उनके लिए क्या आपको एक सिंपल सा उदाहरण दूंगा। मैं स्वयं में प्राण प्रतिष्ठा हूँ कि माँ भगवती का आशीर्वाद है तो मेरे अंदर प्राण है, तो मैं प्रतिष्ठ हूँ। मैं चल रहा हूँ, फिर रहा हूँ, तो मेरे अंदर प्रतिष्ठा है, तो स्वयं चल रहा हूँ ना। डोली को चला के ले जाना, चार पैरों, दो कंधों के ऊपर नचा के, डोली चलती नहीं है, नचा रहे हो तुम, जरिया दिखा रहे हो। तो मैं धन्य करता हूँ आप लोगों को कि आप सत्यवाणी जैसा नाम था, जतो नामा ततो गुणा, आपने ये चीज वास्तविक रूबरूप दिखाई। और आपने एक वीडियो और डाली थी कि जो अभी हिमाचल से होके आई थी, और कंधे जब उसको कहा गया कि ये नाचती है, तो वो नाची क्यों नहीं? जब देव डोली नाचती है तो वो नाची क्यों नहीं? जब शक्ति है, आराध्य है, पूजनीय है, तो नाचो ना, दिखाओ ना। चार आदमियों को कंधों पे लटकाने की जरूरत क्या है? इसलिए सब पाखंड है, धूर्त ठग है। इसीलिए हमने बहुत बड़ा मुद्दा बनाया। चाहे इसमें शासन साथ दे, प्रशासन साथ दे, चाहे ना दे, हमारा ब्राह्मण समाज और हमारे मंदिर सिद्धपीठों की समितियां हमारे साथ है। और हम आने वाले टाइम पे अगर सरकार इसमें कोई कार्रवाई नहीं करती है, और कानून अगर इसको इस चीज में कोई कार्रवाई नहीं करती थी, तो हम अपना ब्राह्मण समाज एक ऐसा समाज है कि भाई साहब रोडों पर और मंदिरों में, सिद्धपीठ मंदिरों में तक बोल रहे हैं कि हम कुछ दिनों के लिए बंद कर देंगे। आपका विद्रोह भी हो रहा है, आपको पता है? बिल्कुल होने दीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे मेरे बारे में चोर बोले, फ्रॉड बोले, गलत बोले, असत्य बोले, मुझे कोई नहीं। मैं सच्चा सनातनी हूँ, और सनातन धर्म का मान और सम्मान अगर गिरेगा तो मैं बिल्कुल कटने के लिए भी तैयार हूँ और काटने के लिए भी तैयार हूँ। मेरा भी विरोध हो रहा है। आपका विरोध तो इसलिए हो रहा है कि आप सत्य को दिखा रहे हो, आप सत्यवाणी हो। आपको जतो नाम ततो गुण, आप पे भगवान स्वयं, देखो आपको बुलाया गया, आप नहीं आना चाह रहे, तो आपको माँ भगवती ने बुलाया, ठीक है? मैं भी नहीं आना चाह रहा, माँ भगवती ने बुलाया। और हमारे जितने भी विप्रजन आचार्य गण यहाँ पर आए, सबको माँ भगवती ने राह दी है कि इस चीज को, इस मुद्दे को उठाओ। हम कौन होते हैं? अगर इतनी शक्ति इन देव डोली उपासकों पर, तो साफ कहना चाहता हूँ कि सूर्य को नीचे लाके दिखा दे, गंगा को ऊपर जाके दिखा दे, तब मैं मानू। ये सब पाखंड है, नौटंकी है, पैसे कमाने का जरिया। मैंने पहले भी कहा है, अगर अपने माता पिता से जन्मे हो तो आ जाओ, आमने सामना कर लो। शास्त्रार्थ किताबें मैं लेकर आता हूँ, और हमारे आचार्य जी भी है। हमारे आचार्य ज्योति कंडवाल गुरुदेव जी ने पहले कहा है कि ढोल मैं बजाऊंगा। मैंने कहा कि नगन वस्त्र आइए, चावल हमारा, पानी हमारा, दूध हमारा,
ठीक है, परात हमारी, हरियाली जमा के दिखा दो। दम है किसी पे, किसी एक उपासक ने भी अगर ऐसा बोला हो कि हाँ भाई हम आ रहे, हम स्वीकार करते। कल मैंने लाइव डाली थी एक कि हम सुरकंडा दिव्य दरबार में जाएंगे, तो दरबार ये है, सुरकंडा दिव्य दरबार। वैदिक ब्राह्मण भी हैं कई, मैंने देखा है, रील्स में देखा, रील्स से लोग प्रसिद्ध हो रहे हैं कि